हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चन के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि हमारे एक के पीछे हमारे कई क्वेश्चन कवर होते हुए चलें। ठीक है, तो हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर साथियों, बिना समय गंवाते स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है, तो पानी में चीनी का घुलना है। क्या है, पानी में चीनी का घुलना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कहता है हमारा। ठीक है साथियों, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे पदार्थ की आकृति एवं माप, रंग, आयतन, घनत्व अथवा प्राकृतिक अवस्था जैसे ठोस और गैस में परिवर्तन आदि। भौतिक परिवर्तन अस्थायी तथा उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्या है, जल का वाष्प। क्या है, जल का वाष्प में परिवर्तन तथा पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा क्रमशः जल तथा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने वाले कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उन्हें हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ठोस कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपतन तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो कौन सी प्रक्रिया जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो यह जो है साथियों हमारा दुग्ध स्कंदन है। क्या है, दुग्ध स्कंदन। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा साथियों, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण एवं बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, न कि रासायनिक संरचना में। जबकि दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कागज का जलना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यह हमारा सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, यही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं, इसलिए इसमें शामिल यौगिकों अथवा तत्वों के परमाणु स्वयं को पुनर्व्यवस्थित करके नए रासायनिक बंधों का निर्माण करते हैं। परिणाम स्वरूप भिन्न गुणों
वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात इसमें परिवर्तनकारी कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ जा पाते हैं। जैसे सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना और रासायनिक परिवर्तन है। पकी हुई सब्जियों को पुनः कच्ची सब्जियों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, पार्श्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पार्श्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी खाद्य पदार्थ सामान्यतः तरल पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर निर्धारित समय तक गर्म करने के पश्चात अचानक ठंडा कर लिया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इस विधि की खोज फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पाश्चर ने वर्ष 1864 में की थी। इस विधि के अंतर्गत दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु नष्ट अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। हमारा कौन सा है, तो कागज़ का फाड़ना ये हमारे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, निश्चित रूप से कागज़ को फाड़कर उसको पुनः जोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन कागज़ के फटने से उसके भौतिक स्वरूप, आकृति एवं माप में परिवर्तन होता है, न कि कागज़ के रासायनिक गुणों में। इसलिए यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अन्य सभी विकल्प रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह जो है रासायनिक अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दहन अथवा प्रज्वलन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। सामान्यतः दहन तब होता है जब कोई दहनशील सामग्री ऑक्सीकारक के साथ क्रिया करके एक ऑक्सीकृत पदार्थ का निर्माण करती है। सामान्यतः इस प्रक्रिया में हाइड्रोकार्बन एवं ऑक्सीजन के मध्य अपक्रिया होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे पर जंग लगना किस अपक्रिया के अंतर्गत आता है। तो यह जो है रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप आयरन यानी आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब जल लोहे के संपर्क में आता है तो पानी में उपस्थित ऑक्सीजन यानी O2 तथा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलकर लोहे पर एक परत बना देती है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। तो यह जो है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्रोमैटोग्राफी एक रासायनिक तकनीक है जिसके द्वारा रंगीन रसायनों के मिश्रण का पृथक किया जाता है।
यह विधि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार। कौन सा कथन हमारा सही है? तो प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, यह कथन हमारा सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, परासरण एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है जो अर्धपरागैर झिल्ली के माध्यम से विभिन्न सांद्रता वाले दो विलयनों के मध्य होती है। इसमें विलायक के अणु या कण कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाते हैं। जब किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो परासरण की क्रिया ठीक विपरीत दिशा में चलने लगती है, अर्थात विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं। प्रतिलोम परासरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है, न कि तनु विलयन पर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो इस परत का रंग काला होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कहता है साथियों इसका, कॉपर ऑक्साइड को क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी Cu2O भी कहते हैं। जब कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है तो एक काले रंग की परत जम जाती है जिसे कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, अंगूर का किण्वन करना एक क्या है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किण्वन। किण्वन एक जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो यह जो है चाय में भी लिया जाता है, दूध में भी लिया जाता है, पानी में भी लिया जाता है, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा, फास्फेटेज या एल्कलाइन फास्फेटेज एक एंजाइम है जो कच्चे दूध में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि दूध पूर्ण रूप से पाश्चुरीकृत हो चुका है या नहीं, क्योंकि पूर्णतया पाश्चुरीकृत दूध में यह एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग जल की शुद्धता व चाय की गुणवत्ता ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो यह जो है गैस में द्रव होता है। क्या होता है? गैस में द्रव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कोहरे में जल प्रवाह संघनित होकर छोटी जल की बूंदों में बदल जाती है जिससे धरातल की दृश्यता प्रभावित होती है। जल सतह के निकट स्थित वायु का तापमान उष्णांक बिंदु तक पहुंच जाता है तथा वायु ठंडी हो जाती है। जब इसमें मौजूद जल वाष्प वायुमंडलीय धूल कणों आदि के आसपास संघनित हो जाती है। ये संघनित
जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में लटकी रहती हैं और हवा के साथ परिवहन करती हैं। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। वह क्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नमक एक क्षार तथा सिल्वर नाइट्रेट एक अम्ल है। इन्हें आपस में मिलाने पर उदासीनीकरण होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? निम्न में से कौन से विक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो यह जो है उदासीनीकरण और विस्थापन है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अम्ल और क्षार को मिलाने पर उदासीनीकरण की क्रिया संपन्न होती है। जब भी उदासीनीकरण होता है तो उसके साथ विस्थापन की क्रिया भी संपन्न होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, डी अपघटन अपक्रिया। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।